अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बना रहे हैं एक कुकी और एक स्टीम पेपर्स। लेकिन कुकिंग करें उससे पहले आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, बिकॉज थोड़े दिनों पहले हमारे एक कोलीग थे, शेफ़ ज़ाकिर कुरैशी, उनकी डेथ हो गई थी। सो आई वुड लाइक टू कंडोल विथ हिज़ फैमिली। और बहुत सारे इनके भी फ़ैन्स थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी थी। मसाला पे भी हमारे साथ उन्होंने काम किया था, तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आमीन। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम न्यूयॉर्क स्टाइल की कुकी बना रहे हैं। एक बेसिक बैटर है, एक डो है और 3 मुख्तलिफ मेरे पास यहाँ एड-इन्स हैं, ठीक है। सो हम एक डो बना के 3 बोल्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर आप देखिएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। इस कुकी के डो को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास तो टाइम नहीं होगा 1 घंटे के लाइव शो में, तो मैं फ़ौरन उसको बेक कर दूंगी। अच्छा, यहाँ आप सोचेंगे ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पेपर्स लिए हैं, यानी कि शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च के इस तरह ऊपर से इसके टॉप्स को काट दिया है और इसका बीज सारा निकाल दिया है, साफ़ करके उसको रख दिया है। अब यहाँ स्टीमर है, ठीक है। भाप में इसको हमने पहले पकाना है। सो आप इसको रख दीजिए स्टीमर में। 4-5 शिमला मिर्च ले लीजिएगा। आधा किलो बीफ के कीमे के साथ हम इसको यूज़ करेंगे, पकाएंगे। देखिएगा क्या मैं करूँगी। तो इसको हमने रख दिया है यहाँ स्टीमर में, नीचे पानी है, स्टीम हो रहा है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे उनको प्लेट में। और फिर यहाँ जो चीज़ें हैं उनको साथ पका के फिर हम डाल देंगे इसको और अवन में जाएगा ये, और ये पक जाएगा और बहुत मज़े का बनता है। सो आज की हमारी ये 2 रेसिपीज़ हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ है 300 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन, लेकिन ठंडा, पिघला हुआ नहीं चाहिए हमें। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम ब्राउन शुगर, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम कैस्टर शुगर, यानी वाइट वाली जो हमारी आम चीनी होती है, उसको पीस के लीजिएगा। वेनिला एसेंस से 3 अदद अंडे हैं, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मेरे पास मैदा है, छान के मैंने रख दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून नमक है। ये है आपके बेसिक कुकी का डो, जिसमें हमेशा मैं ब्राउन शुगर भी डालती हूँ। एड्स टू द फजीनेस एंड द टेक्सचर ऑफ योर कुकीज़, ठीक है। सो सबसे पहले आपने लेना है यहाँ मक्खन, फीका अनसॉल्टेड मक्खन 300 ग्राम। ये कुकीज़ में आप एक और वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आपको इसको डबल चॉकलेट चिप कुकी करनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं कोको पाउडर एंड चॉकलेट चिप्स। इसको अगर आप बिस्कॉफ वाली, लोटस स्प्रेड वाली कर रहे हैं तो उसमें बिस्कॉफ वाली जो कुकीज़ हैं उनको चॉप करके और बिस्कॉफ स्प्रेड डाल सकते हैं। अगर नटेला की करनी है चॉकलेट स्प्रेड, उसमें भी आप उसको डाल सकते हैं। और वाइट चॉकलेट है वो भी डालेंगे हम, अखरोट डालेंगे, बहुत सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं, सही है। सो आई लीव इट टू यू। अच्छा हाँ, माचा पाउडर मिलता है आपको ग्रीन कलर का, अगर आपको मिले आप वो भी 1 चमचा उस अलग एक वेरिएशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने मक्खन को बीट करना है, ठंडा होना चाहिए मक्खन, ठीक है। इसमें हम पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे। हमेशा पैक करके लेते हैं ब्राउन शुगर, लाइट होती है, तो अगर आप उसको कप में डाल रहे हैं पैक करके अच्छी तरह लीजिएगा। लम्स हमेशा बहुत होते हैं ब्राउन शुगर में, तो लम्स को ऐसे करके ब्रेक कर दीजिएगा, वरना इधर उधर हर जगह ये उड़ जाएगा। अब हम इसमें 3 अदद अंडे डालेंगे। अंडे हमेशा अलग से बोल में तोड़ के डालते हैं, अंडे ख़राब आते हैं तो फिर पूरा बैटर ख़राब हो जाता है, या अंडे अगर शेल्स भी अंदर जाता है वो भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसको मैं ज़रा देखूँगी। ये देखें, अभी इसका कलर बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन हल्का सा और इसको थोड़ा सा नरम हमने करना है, स्टीम करना है। सो अबाउट 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अंडे, वेनिला एसेंस भी साथ साथ में डाल देती हूँ, फिर ड्राई चीज़ें डालेंगे। मैदा मैंने छान के रखा है, प्लीज़ आप लोग इस्तेमाल से पहले छानिएगा ज़रूर। और बोल्स में अगर इस तरह मेरी तरह चीज़ें निकाल रहे हैं तो बोल्स में से हर चीज़ अच्छी तरह स्पैचुला से निकाला करें। अब इसमें नमक जाएगा टीस्पून, बेकिंग पाउडर टीस्पून, बेकिंग सोडा टीस्पून, हर चीज़
टीस्पून्स के साथ मेजर करके रखी है। कटलरी क्रॉकरी वाले टीस्पून्स नहीं, प्लीज़ याद रखिएगा, हमारे मेजरिंग कप्स के साथ जो मेजरिंग स्पून्स आते हैं वो। ठीक है, ये है आपका बेसिक कुकी का डो। अब आएंगे इसमें एडिन्स। पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूं। ये स्टीम पेपर्स है ना, आज मैं इनको ओवन में नहीं रखूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी में पका लूँगी, क्योंकि चावल पके हुए हैं, कीमा हमें सिर्फ पकाना है, तो इसी में हम कर देंगे। तो इसका मैं चूल्हा फ़िलहाल बंद कर देती हूँ, इसी को इसी में भाप में पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इनको निकालेंगे कि बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे अगर इसमें छोड़ दूंगी तो। फिर कीमा पकाएंगे, चावल तो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, सब कुछ मिक्स करके इसमें रख देंगे, क्योंकि मेरा अवन बिजी होगा ना, हम इसमें कुकीज़ बनाएंगे। इसलिए हमारे नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कुछ भी। सो आई एम हियर। 4 से 5 मैं आपके साथ हूँ, थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा लाइव। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो, और ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए, अच्छी तरह ज़रा साइडों से मैं इसको अंदर करूं, बिकॉज ये सारा मैदा उड़ेगा वरना। अच्छा जी, अब कम्स द टाइम जब मुझे इस बैटर को 1/3 डिवाइड कर देना है। तो अब इसको हम लेंगे और एक बोल में डालेंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल एक ये हुआ, इसमें मैं डालूंगी क्रश किए हुए या चॉप किए हुए इस तरह के कुकीज़। ये कौन से हैं? बिस्कॉफ वाले कुकीज़ हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसके साथ जाएगी वाइट चॉकलेट चली गई, और ये है लोटस का स्प्रेड, बिस्कॉफ्स का स्प्रेड। ठीक है, ये इसमें जाएगा। सो पहला एड इन हमारा मुकम्मल। अब इस स्टेज पे आप इस कुकी को प्लीज़ ठंडा कर दीजिएगा अच्छी तरह, ताकि ये बहुत अच्छी बने। एक दिन पहले भी आप इस बैटर को बना के रख सकते हैं, आप इस बैटर को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसका ये हो गया हमारा एक बैटर। दूसरा हमारा है डबल चॉकलेट का। सो इसमें जाएगा चॉकलेट चिप्स एंड इसमें निकालते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक नहीं लेनी? क्या लेनी है ना? हाँ, तो बस ऐसे करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं, जगह हो जाएगी और यहाँ काम करने के लिए आसानी से। और फिर मिलते हैं आपके साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज। Three flavors New York style cookie. अज्जा, अनसॉल्टेड बटर ठंडा 300 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, कास्टेड शुगर 150 ग्राम, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। क्लासिक फ्लेवर के लिए पोर्शन ऑफ द बैटर 1/4, चॉप्ड अखरोट 1/3 कप, चॉकलेट चिप्स 1/3 कप। बिस्कोफ फ्लेवर के लिए पोर्शन ऑफ द बैटर 1/4, बिस्कोफ स्प्रेड 1/4 कप, क्रश्ड बिस्कोफ कुकी आधा कप, वाइट चॉकलेट 1/3 कप। डबल चॉकलेट फ्लेवर के लिए पोर्शन ऑफ द बैटर 1/4, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स आधा कप, चॉप्ड अखरोट 1/3 कप। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और यहाँ मैंने एक बैटर के अंदर चॉकलेट चिप्स डालने हैं और अखरोट जाएंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। सो ये सेकंड हमारा बैटर हो गया। अब तीसरे वाले में हम क्या डालेंगे? तीनों चीज़ें जाएंगी। सो अखरोट, चॉकलेट चिप्स, कोको पाउडर। ठीक है, सो नाउ ऑल आई हैव टू डू इज़ मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल, और इसको हमने रख देना है बेक होने के लिए। सही है, ये सारे एडिन्स हमारे हो गए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। बिस्कॉफ वाला फ्लेवर जो है उसमें मैंने डाला है बिस्कॉफ स्प्रेड, यानी जो लोटस के नाम से आता है वो। क्वार्टर पोर्शन ये बैटर का ले लिया है, और 1/3 कप मैंने वाइट चॉकलेट यहाँ चॉप करके डाल दी है। उसमें मैंने आधा कप जितने क्रश करके या चॉप करके बिस्कॉफ के जो कुकीज़ आते हैं, लोटस बिस्किट्स, वो डाले हैं। ये देखें, ये एक बैटर आपका हो गया है। सही है, एक ये बैटर है। एक बैटर अभी आपके सामने बनाया है जो इनका क्लासिक है फ्लेवर, जिसमें हमने डाला है सिर्फ चॉकलेट चिप्स और अखरोट।
जितना ठंडा होगा उतना ही आराम से ये कुकी बेक भी हो जाएगी। देखेंगे ये हो गया। और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा है चॉकलेट फ्लेवर। सो उसको चॉकलेट करने के लिए वीव गॉट कोको पाउडर, चॉकलेट चिप्स और क्या, अखरोट। मेरा कोको पाउडर ज़रा थोड़ा सा ड्राई कर देता है बैटर को। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ओके, तैमीना है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक हैं आप फिर में? जी ठीक ठाक, थैंक यू। फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आपकी जितनी भी आप डिशेस वगैरह बनाती हैं काफ़ी इजी रेसिपीज होती हैं उनकी। बहुत तो मुझे शुक्रिया। काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि मुझे मेरे बेटों के लिए ना, वो दोनों अभी कुकिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए मुझे 3 डिशेस में जो कोल्ड डिशेस होती हैं ना, जैसे आइसक्रीम केक, मैंगोज आ रहे हैं अभी, मैंगोज आइसक्रीम केक, या कोल्ड जो डेजर्ट में जिस तरह मिल्क शेक्स होते हैं, ठीक या है, ठीक है। इस किस्म की चीजें, टार्ट्स जो होते हैं कोल्ड, जो ओके उसके ओके, अंदर समझ प्यूरी गई वगैरह मैं। डालते हैं मैंगो की। तो इस किस्म की काइंडली अगर आप बताएं कि बच्चे भी उसको इजीली ना मैंगोज बना सीजन में सकें, अच्छी तो सी आती हैं जी, जून मैंगो जुलाई के- में। जून जुलाई में जब आएगी ना अच्छी सी सिंदरी स्पेशली, तब हम बनाएंगे मजे मजे की चीजें। ठीक है, आपने बस मैंगो के देखते अलावा रहना भी है। आप जो कोई और मिल्क शेक या इस किस्म की जी जो करेंगे स्वीट होते करेंगे। हैं डिशेस जी वगैरह, जी, उसमें हम अगर जरूर आप करवा करेंगे, सकें, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि आपकी काफी इजी होती हैं रेसिपीज, तो थैंक इस यू, वजह से। थैंक यू सो मच जी। आप देखते रहिए हमारा शो और ज़रूर मैं बनाऊंगी आप सबके लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। सही है, ये आपने एक फ्लेवर तो मैं एटलीस्ट अवन में डाल दूं। आप लोग प्लीज़ ठंडा करिएगा। जितने छोटे कुकीज़ होंगे जल्दी बेक हो जाएंगे। सो लाइक वन फ्लेवर इज़ डन। अब इसको हम धो देते हैं, स्कूप को। बैटर अगर आपको पूरा नहीं बेक करना है एक टाइम पे, तो आप इस बैटर को फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उस पर लिख लीजिएगा कि चॉकलेट चिप का डो है ये, और तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आप फ्रीज़ करें तब। सही है। अब मैं दूसरी ट्रे को भी प्रिपेयर कर देती हूँ और रख देती हूँ, फिर ये हटा देते हैं हम यहाँ से। वाइट चॉकलेट, बिस्कॉफ स्प्रेड और उसकी कुकी, बिस्कॉफ की जो कुकी है वो। छोटा स्कूप मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मेरे लिए आसान है जल्दी जल्दी छोटे छोटे कुकीज़ बेक करना। राइट, चलो थोड़ा सा इसका शेप सीधा कर देते हैं और इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ जब तक वो बेक हो रहा है। टेक्सचर कुकी का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो। हाँ, हमारा फ्रिज तो भरा हुआ है, चलो यहाँ रख देते हैं। ओके ठीक है, आके फिर मैं सेकंड वाला करूँगी। कहाँ जा रही हूँ मैं? तो इधर ही हूँ। कहीं जा रही हूँ? नहीं, कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टीम पेपर्स के लिए हमें बीफ का कीमा पकाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है मैं आपको वो भी बता दूँ। या सो व्हाट डू वी हैव टू डू? ओके, हमें पकाना है ना कीमा। सो लेट मी स्टार्ट। मैं किस में पकाऊँ? इसमें पकाते हैं। थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल लेते हैं। ये है तुलसी के पत्ते, नमक है, काली मिर्चें हैं, पेपरिका है, थाइम है और कीमा है। बहुत सिंपल रेसिपी रखिएगा। ज़रूरी नहीं है 50 आप मसाले डालेंगे तो ही चीज़ों में अच्छा टेस्ट आएगा। स्पेशली मीट, चिकन वगैरह बनाएं तो बहुत ज़्यादा मसाले डाल डाल के मसालों का टेस्ट आता है, चिकन वगैरह का टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। ऑलिव ऑयल को भी बहुत ज़्यादा हमने हीट अप नहीं करना है। अब इसमें अगर आप डालना चाहें आप लहसुन, प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च थोड़ी सी चॉप करके डाल सकते हैं, 3 रंग की शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं स्टीम करते वक्त। बहुत सारी डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, इसको फ्लेवर देने के लिए पहले ही सीज़न कर देंगे हम काली मिर्चों के साथ और नमक डालेंगे। और ये हमारे पास यहाँ जो थाइम है वो थाइम जाएगा,
पेपरिका जाएगा। इन सारी डिशेस में, कॉन्टिनेंटल टाइप डिशेस होती है ना, उसमें लाल मिर्चें नहीं डाला करें, पेपरिका डाल दिया करें। और नमक जाएगा, चावल बॉईल करते वक्त मैंने नमक डाला था। और तुलसी भी मैं साथ में ही डाल दूंगी। दूसरी तुलसी जो है हम यूज़ करेंगे, मेरे पास यहाँ कहाँ थे, हाँ यहाँ है, वो हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो ऑल आई नीड टू डू इज़ कुक ये बीफ का कीमा, उसमें हम डालेंगे चावल और फिर हम भर देंगे। कुछ लोगों को हर चीज़ में चीज़ का वो टेस्ट चाहिए, तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं पेपर्स के अंदर ऊपर से भरते वक्त, ज़रूरी नहीं है। जब हमारी कुकी हो रही है, देखिए कुकी स्प्रेड होना शुरू हो गई है। छोटे छोटे कुकी के स्कूप से मैंने छोटे छोटे कुकीज़ बनाए हैं ताकि जल्दी से बेक हो जाएं। बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं आप, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टाइल कुकीज़ आर लार्ज, और वो ऐसे ऊंची ऊंची कुकीज़ होती हैं, बड़े बड़े स्कूप्स एक के ऊपर एक, और यहाँ बहुत टाइम लग जाता, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट लाइक दैट। अच्छा, अगर आपको इसको टोटली ओवन में पकाना है या स्टीमर में पकाना है, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बीफ के कीमे के अंदर आप चावल बॉईल किए हुए मिक्स करके रख दीजिए। मगर मैं बीफ का कीमा पका रही हूँ बिकॉज़ वो कच्चा रह जाएगा, बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं होता है। तुलसी का टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का। थाइम होगा इसमें, नमक, काली मिर्चें, पेपरिका। इसको ब्रेकअप करना बहुत ज़रूरी है, वरना बीफ का कीमा या कोई सा भी कीमा क्लम्प अप हो जाता है, अंदर से लाल लाल रहता है। सो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मकई डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, कोई भी चीज़, एनीथिंग यू लाइक। चॉप करके टमेटोज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं, टमाटो पेस्ट डाल सकते हैं। सो वेरिएशंस आप मुख्तलिफ़ किस्म के कर सकते हैं। आगे फिर तो एक आध महीने में, सवा महीने में बकरा ईद आ जाएगी, तो यू कैन यूज़ ऑल दीज बीफ रेसिपीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कहना है, फीडबैक देना है, आई एम हियर। जैसे ही आपको लगे कि बीफ का कीमा हो गया है, थोड़ा सा मैं उसमें पानी डालना चाह रही हूँ, जस्ट लिटिल बिट, नीचे लग ना जाए। और फिर जब हो जाएगा तो इसमें हम फिर चावल, बॉईल किए हुए चावल मिक्स कर देंगे, ठीक है। ब्रेक तो नहीं लेनी? हम ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। स्टीम्ड पेपर्स, अज्जा, पके चावल 1.5 कप, शिमला मिर्च 4 अदद, बीफ कुटा हुआ 1/4 किलो, चॉप्ड बेसल 6 से 8 अदद, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, पेपरिका छिड़कने के लिए। जी वेलकम बैक। यहाँ बीफ का कीमा मैंने बहुत अच्छी तरह पका लिया है। जो बॉयल चावल थे जो स्टफिंग में जाएंगे, वो चावल चले गए अब इसमें। इसके बाद आपने इसको बस मिक्स करके पेपर्स में यानी कैप्सिकम में स्टफ़ कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है थाइम की और तुलसी के पत्तों की। चलिए ये हम करेंगे हम आज। हाँ जी, अब एक और हमारा वेरिएशन, एक कुकी हमारी बेक हो रही है। इट टेक्स टाइम, इसलिए मैंने छोटे बनाए हैं। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो दूसरा जो मैंने फ्रिज में भी रखा था ना, वो भी मैंने अभी निकाला नहीं है, पहले एक ट्रे हो जाए। हालांकि अगर आपके पास जगह हो तो आप 2-3 ट्रेज एट द सेम टाइम कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, कभी कभार फिर वो जल सा जाता है। अब मुझे इसको भरना है, राइट। अब गरम गरम है, बट आई हैव टू बी केयरफुल, एंड इसको मुझे भरना शुरू कर देना है। एक्सेस जो भी इसका पानी होगा वो आप निकाल दीजिए। मेक श्योर करिएगा नीचे तक आपने उसको काटा नहीं हो, वरना फिर आप भरने में बहुत मसला होगा। नज़र आएगा ये? लेकिन एक आध ऐसे करके दिखा देती हूँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट। पेपर्स को थोड़ा सा स्टीम करना ज़रूरी है, वरना वो कच्चा कच्चा लगेगा तो कोई खा नहीं सकेगा। अब इसके ऊपर अगर आपको चीज़ डालना है आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी। आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू ईट, बिकॉज पेपर्स भी कच्चे नहीं हैं और बीफ का कीमा भी हमारा हो गया है और चावल भी बॉइल्ड हैं। आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत सखियाँ हैं बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैनब साहब की डिशेज बहुत अच्छी है, बिस्किट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। Thank you, और thank एक रोज अफसोस की बात कि हमारे शेफ जाकिर को अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन फैमिली जी। के लिए बेहतर असबाब बनाए अल्लाह, को जो पीछे रह गए अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, और जो हमारे हैं अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे, हमारे बाकी शेफ को अल्लाह आसानी फरमाए। माशाल्लाह बिस्किट तो बहुत जबरदस्त थे, ये तो डन है, ये तो बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे आपने जो बात की थी कि डेट आप याद कर लें, जब हम फ्रिज में रखें तो क्या बात है, 1-2 दिन तक रख सकते हैं? जैसे अगर आज हम बना हाँ लें। हाँ, नहीं बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि फ्रीजर्स भर लेते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि उन्होंने कब कोई चीज़ फ्रीजर में रखी है, फिर वो पीछे पीछे धक्का मारते जाते हैं और चीज़ें बहुत सालों तक पड़ी रहती हैं। तो इसीलिए आई वांट कि आप लोग इस तरह अपनी चीज़ों का खास ख्याल रखें। और हाँ, ये कुकी का डो तो महीना रहेगा, खराब नहीं होगा फ्रीजर में। चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अनाज जो भी होता है ना, जो भी आप घर में कुछ भी वेस्ट नहीं किया करें, बिकॉज यू नो इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक एक दाना चावल का कोई वेस्ट करें ना, मेरे घर में मुझे बहुत गुस्सा आता है। चावल नहीं वेस्ट करें, कोई भी कुछ भी खाना वेस्ट नहीं करें। सो आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दिस इन ईयर। सब कुछ आ गया है अच्छी तरह, स्पैचुला से ही कर लेते हैं। और कुकी पे भी ज़रा नज़र मारते हैं फिर, बिकॉज कुकी अगर हो गई है तो मैं दूसरा वाला जो हमारा शेल्फ यूज़ कर लूँ और उसको रख दूँ, बिकॉज फिर मैं कब बेक करूँगी ना, टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो देखते हैं। या दिस इज डन। इसको निकालते हैं। बहुत गरम। सेकंड वाली मैंने रख दी है और थर्ड वाली मेरे उसमें है, फ्रिज में है। अब आप इसको इस तरह बना के किसी दावत के लिए स्टीमर में रख सकते हैं, सो दैट ये वार्म भी रहें। अब अगर आपको इसको बेक करना है और चीज़ डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू सर्व दिस लाइक दिस। अब इसके साथ आप टमेटो का सॉस भी कर सकते हैं। टमेटो का सॉस किस तरह आप बनाएंगे, आप लेंगे टमाटो केचप, टमाटो पेस्ट, टमाटर बॉईल किए हुए, ब्लेंड किए हुए, ठीक है। उसमें ऑरिगेनो डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ी सी चीनी, नमक, और इसको आप पका लीजिए। फिर उसके साथ आप ऊपर ड्रिजल करके, कुछ नहीं है, केचप डाल दें, ठीक है। हर चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास है, केचप डाल दें। मगर उनको फ़ौरन निकालते नहीं हैं, बिकॉज़ ये क्रम्बल हो जाएंगे। ये देखें सिलिकॉन के मैट से हट रहे हैं, ये हिल रहे हैं। बहुत दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि कैसे केक तो पता चलता है, हम स्कूवर डाल के निकालते हैं कि केक हमारा हो गया। कुकीज़ का कैसे पता चलता है? कुकीज़ हिलेगी, जगह से हिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे कुकीज़ हो गए हैं, एक बैच हो गया है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हमारा फ्रिज में है। जैसे ही वो निकलेगा वो मैं डाल दूँगी। लेकिन हमेशा मैं ट्रे पे से उठा लेती हूँ, ट्रे पे नहीं रखते हैं कुकीज़ को। तो जैसे ही थोड़ा सा आपको लगे कि ये सही है तो आप उसको निकाल के ना यहाँ रखते जाइए, ऐसे करके, ताकि ये जाली पे ठंडे हों। और कुकीज़ जब भी बेक करें, कीप एन आई ऑन देम, बिकॉज ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग कि वो हो जाएं, फिर तीसरा वाला हो जाएगा, टाइम है हमारे पास। सो मैं क्या करूं, रिकैप कर दूं, ब्रेक ले लूं? ओके ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। स्टीम्ड पेपर्स अज्जा, पके चावल 1.5 कप, शिमला मिर्च 4 अदद, बीफ कुटा हुआ 1/4 किलो, चॉप्ड बेसल 6 से 8 अदद, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, पेपरिका छिड़कने के लिए। जी वेलकम बैक। ओके, सो कुकी का मैं ज़रा रिकैप कर दूं। एक कुकी हमारी हो गई है, एक हो रही है, और एक मैंने फ्रिज में से निकाल दी है। मैंने 300 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें मैंने 150 ग्राम डाली थी सफ़ेद पिसी हुई चीनी, 3 अदद अंडे, और 200 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर डाली थी, ठीक है। 500 ग्राम मैंने उसमें डाला था, यानी आधा किलो मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक। ये बेसिक डो है हमारे न्यूयॉर्क स्टाइल कुकी का। अब मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, 3 अलग बोल्स में। मैंने एक
चौथाई जितना बैटर लिया उसमें मैंने वॉलनट्स डाली यानी अखरोट चॉप करके और चॉकलेट चिप्स डाली, इनका क्लासिक फ्लेवर है। फिर मैंने बिस्कॉफ फ्लेवर बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर लिया, उसमें मैंने बिस्कॉफ स्प्रेड यानी कि जो लोटस के नाम से स्प्रेड मिलता है वो डाला, लोटस वाले बिस्कॉफ कुकीज़ डाले चॉप करके, और मैंने इसमें वाइट चॉकलेट चॉप करके डाला, वो ये वाले हैं जो अभी बेक करेंगे। और जो बेक होके आ गए हैं उसमें मैंने डाला था चॉकलेट चिप्स, कोको पाउडर एंड और क्या था, बस वॉलनट्स थे। ठीक है, सो ये हो गया है। और स्टीम पेपर्स जो बन गए हैं अब उसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे कोई चिली गार्लिक सॉस या केचप या कुछ, या कोई आप सॉस बना के, पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाया है, वो डाल के हम रख देंगे। चावल थे पके हुए, बॉयल, फुल बॉयल चावल होने चाहिए। कीमा हमने भून लिया था ऑलिव ऑयल के साथ, बीफ का कीमा था, और उसमें मैंने तुलसी डाल दी थी, तुलसी फ्रेश तुलसी बहुत सारी चॉप करके डालिएगा। थाइम मैंने डाला था पाउडर के फॉर्म में, और आप उसमें नमक डालिए, काली मिर्चें डालिए, पेपरिका पाउडर डालिए, और अच्छी तरह बीफ के कीमे को पका लीजिए। फिर जब हो जाए थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि अच्छा सा वो मॉइस्ट रहे, और उसके अंदर फिर आप बॉयल चावल डाल दीजिएगा और उसको मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी और सब्जी आप डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, कोई बचा हुआ घर का कोई खाना हो कुछ, उसको भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उसको पेपर्स में भर दिया और स्टीमर में डाल दिया, स्टीम हो गया। मेमुना है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी देख लो, आपका सब बहुत अच्छा होता है, रेसिपी बहुत अच्छी होती है। कुकीज़ बना रही हैं आज आप? कुकीज़, जी आप सीखिएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर। जी बनाती हूँ, सबकी रेसिपी बनाती हूँ, फिर एप्रिशिएट भी करना चाहिए सबको। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। जी लाइव भी देखती, रिपीट भी देखती हूँ आपकी शो सबके। देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तीसरी ट्रे भी जा रही है अवन में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मेमुना, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ये भी चला गया। अब मैं सारी कुकीज़ वेट कर रही हूँ, सारी कुकीज़ हमारी अच्छी बेक हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, जाली पे रखने, फिर मैं इसको प्लेटर पे रखूँगी। ऐसे गरम गरम यहाँ से निकाल के यहाँ नहीं रखते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा कुछ ड्रिजल कर देते हैं, दो आई डोंट थिंक आई वांट टू, बट चलो लेट्स डू इट, जस्ट ड्रिजल समथिंग, कुछ कर देते हैं ऐसे, जस्ट फॉर अ लिटिल कलर, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं था। चलिए जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कुकीज़ देखते हैं ज़रा। जैसे ही ये हिलेंगी दैट मीन्स इट्स डन। सो आपने उठा के ना, उप्स, यहाँ रख देना है जी। शोएब हैं भक्खर से, हेलो हेलो। दोबारा ट्राई करिए प्लीज़। सिलिकॉन के मैट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, इवन कुकीज़ बेक होती हैं, नीचे से लगती नहीं है। आप देखें ना, ट्रे ख़राब होती है ना कुछ, बस इसको धोते जाएं, साफ़ करके रोल करके रख दिया करें। कितने सालों की पुरानी मेरी ये चल रही हैं, थोड़ी ज़रा वो हो जाती है। एक दफ़ा मैंने कॉफ़ी के मैक्रोन्स बनाए थे, कॉफ़ी के बिस्किट्स बनाए थे, तो उसका रंग रह गया था, अदरवाइज़ यू नो इट्स डन। अच्छा, अब ये वाली भी हमारी हो जाएगी, इसके बाद इसको निकाल के जाली पे ठंडा करेंगे और फिर हम उसको रखेंगे। तो रिकैप की तरफ चलें फिर। ओके, हम चलते हैं रेसिपी रिकैप की तरफ। आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा, अपनी डायरी में बनाइएगा ज़रूर। थ्री फ्लेवर्स न्यूयॉर्क स्टाइल कुकी, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर ठंडा 300 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, कास्टेड शुगर 150 ग्राम, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। क्लासिक फ्लेवर के लिए पोर्शन ऑफ द बैटर 1/4, चॉप्ड अखरोट 1/3 कप, चॉकलेट चिप्स 1/3 कप। बिस्कोफ फ्लेवर के लिए पोर्शन ऑफ द बैटर 1/4, बिस्कोफ स्प्रेड 1/4 कप, क्रश्ड बिस्कोफ कुकी आधा कप, वाइट चॉकलेट 1/3 कप। डबल चॉकलेट फ्लेवर के लिए पोर्शन ऑफ द बैटर 1/4, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स आधा कप, चॉप्ड अखरोट 1/3 कप। तरकीब: मक्खन को अच्छी तरह बीट करके ब्राउन और कास्टर शुगर शामिल करें और अच्छी तरह फेंटें। फिर एक वक्त में 1 अंडे डालें और वनीला एसेंस शामिल करें।
अब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिलाकर छानें और मिक्स कर लें। कुकी को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। क्लासिक फ्लेवर के लिए बैटर का 1/4 हिस्सा चॉप्ड अखरोट और चोको चिप्स मिला दें। बिस्कोफ फ्लेवर के लिए बैटर के 1/4 हिस्से को एक साथ मिलाकर बिस्कोफ फैलाएं और बिस्कोफ कुकीज़ को कुचल दें। डबल चॉकलेट फ्लेवर के लिए बैटर का 1/4 हिस्सा कोको पाउडर, चॉकलेट चिप्स और चॉप्ड अखरोट मिक्स करें। हर कुकी डो को तकरीबन 1/3 कप स्कूप करें। कुकी डो बॉल्स को कम से कम 1 घंटा या रात भर के लिए रखें। अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। कुकी डो बॉल्स को बेकिंग शीट पैन में कम से कम 2 इंच फासले से रखकर 12 मिनट बेक करें और पैन में ठंडा होने दें। स्टीम्ड पेपर्स अज्जा, पके चावल 1.5 कप, शिमला मिर्च 4 अदद, बीफ कुटा हुआ 1/4 किलो, चॉप्ड बेसल 6 से 8 अदद, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, पेपरिका छिड़कने के लिए। तरकीब: शिमला मिर्च को ऊपर से काटकर बीज निकालें और एक बड़े बर्तन में शिमला मिर्चों को उबालकर 10 मिनट भाप दें। फिर कुटा हुआ बीफ, चॉप्ड बेसल, थाइम, ओरिगानो, नमक, काली मिर्च और पके हुए चावल को अच्छी तरह मिक्स करें। शिमला मिर्च को स्टीमर से निकाल लें। उसके बाद मिर्चों को बीफ और चावल से भरें। फिर जैतून का तेल ड्रिजल करके पेपरिका को छिड़कें। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 50 मिनट या इतना बेक करें कि गोश्त पक जाए। आखिर में केचप के साथ सर्व कर दें। जी, बहुत गर्म है हमारी कुकीज़, फिर भी मैंने यहाँ रख दी है। व्हाट टू डू, बिकॉज आई हैड टू शो यू ऑल द 3 वेरिएशंस, राइट। सो ये चॉकलेट वाली हैं, ये क्लासिक वाली हैं। अब इसके बीच में हम जगह करेंगे फॉर आर जो बहुत सॉफ्ट है बिस्कॉफ वाली, बिकॉज इसको मैंने गरम गरम निकाली है ना। ठीक है, तो ये हमारी 3 वेरिएशंस हो गए, गरम भी है और सॉफ्ट भी है। सो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। जब कुकी साइड में से बन जाए, आपको लगे बीच में से अभी भी कच्ची है, आप उसको निकाल के ट्रे पे छोड़ दें। ट्रे पे से निकालने की कोशिश नहीं करिएगा जाली पे, वरना फिर वो टूट जाएंगी। सो ये वेरिएशंस हो गई। अब आप इसी कुकी के डो में क्रैनबेरीज डालें, इसी कुकी के डो में आप कुछ भी डिफरेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टू वाइंड अप माय शो। आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।